नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चारू गुप्ता है। मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो हमारे ब्लड के अंदर रेड सेल्स, वाइट सेल्स, प्लेटलेट को बनाने में हेल्प करता है, DNA सिंथेसिस में हेल्प करता है और हमारे नर्वस सिस्टम में भी इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत ही अनकॉमन नहीं है, बहुत कॉमनली हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, हम देखते हैं हमारे विटामिन B12 लेवल्स कम है। तो हमारे मन में पहला सवाल तो ये आता है कि हमारे अंदर विटामिन B12 की कमी हुई क्यों है। दूसरा सवाल आता है कि हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कारण के बारे में। सबसे पहला कारण इसका डाइट होता है। विटामिन B12 ज्यादातर एनिमल रिलेटेड फूड में ही अवेलेबल होता है, जैसे कि पोल्ट्री यानी कि अंडे, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध, दही, मक्खन और पनीर में, या फिर नॉन वेजिटेरियन में। तो जो लोग स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हैं और वीगन डाइट फॉलो करते हैं स्पेशली, यानी कि कोई भी पोल्ट्री या डेयरी प्रोडक्ट्स भी यूज नहीं करते हैं, उनके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रिलेटिवली कॉमन होती है। फिर उसके बाद पेट से संबंधित कुछ परेशानियां हैं जिसके अंदर भी विटामिन B12 की कमी पाई जा सकती है, जैसे कि क्रोन्स डिजीज है, किसी वजह से हमारे पेट के अंदर माल एब्जॉर्प्शन हो रही है, यानी कि न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही है, तब हो सकती है। फिर कुछ लोगों के अंदर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ की वजह से या वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से, यानी कि पेट में अत्यधिक मात्रा में कीड़े होने की वजह से, या फिर अच्छे कीटाणु कम और बुरे कीटाणु ज्यादा होने की वजह से भी B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। फिर मोटापे के लिए कराई हुई सर्जरी, जिसको हम एंटी ओबेसिटी सर्जरीज कहते हैं, बैरिएट्रिक सर्जरीज कहते हैं, उनको कराने के बाद भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कॉमन हो जाती है, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे स्टमक से निकलता है और इन सर्जरीज में स्टमक के साइज को छोटा कर दिया जाता है, एक हिस्से को स्टमक के निकाल भी दिया जाता है। तो इस वजह से इन पेशेंट्स के अंदर भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। दूसरा, कुछ मेडिकेशंस हैं जिससे भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसके अंदर हमारे एंटासिड्स आते हैं। हमारे को अगर एसिडिटी की, गैस की परेशानी है, हम उसके लिए दवाइयां लेते हैं, तो क्योंकि उन दवाइयों का काम है बॉडी के अंदर एसिड को कम करना, और विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए एसिड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसीलिए अगर हम एंटासिड लेते हैं तो उससे भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। फिर बहुत ही कॉमन एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, डायबिटीज की मेडिसिन होती है, जिसमें एक बहुत कॉमन मेडिसिन है वो है मेटफॉर्मिन, उसकी वजह से भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। और यही कारण है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। अब इसके लक्षण क्या है? आप विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस कर सकते हैं, खून की कमी में हो सकती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के साथ, टिंगलिंग, नमनेस जैसी सेंसेशन हो सकती है, मूड स्विंग्स आ सकते हैं, मेमोरी लॉस हो सकती है, हमारे हाथों में नकल्स के आसपास हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि डार्कनेस आ सकती है, कुछ लोगों को विजन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो जैसे हम समझते हैं कि डाइटरी अगर हमें विटामिन B12 लेना है तो हमारे को मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का इंटेक बढ़ाना होगा। एग्स हम यूज कर सकते हैं। अगर हम नॉनवेज लेते हैं तो नॉनवेज खाने से भी विटामिन B12 हमें डाइटरी मेथड से मिल सकता है। मेडिकेशन में इसमें ओरल मेडिकेशंस भी अवेलेबल हैं और पेरेंटल यानी कि इंजेक्शन के फॉर्म में भी लिया जा सकता है। ओरल इज गुड इनफ, लेकिन मान लीजिए किसी के अंदर बैरिएट्रिक सर्जरी हुई है या फिर पर्नीशियस एनीमिया, जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि उनके पेट के अंदर कुछ पदार्थों की कमी है जिसकी वजह से वो विटामिन B12 एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते, भले ही वो मुंह से कितना भी ले ले। तो उस पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि वो इंजेक्शन के फॉर्म में लें। फिर कुछ पेशेंट्स हैं जिनको एसिडिटी की दवाई लेनी ज़रूरी है, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, या जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, उनके अंदर भी टैबलेट्स से ज़्यादा इंजेक्टेबल इफेक्टिव रह सकते हैं। यदि आपके मन में और कोई सवाल हो तो आप कमेंट पे लिखे मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।